हेलो फ्रेंड्स, प्रसन्न ई शिक्षा में आपका स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। और आपको एक बार और बता दूं कि ये जो आज का वीडियो है मेरा, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे नियर अबाउट 9 to 10 क्वेश्चंस आते ही हैं एग्ज़ाम्स में ना, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के फॉर्म में। ओके, तो इस वीडियो को ज़रा ध्यान से देखें। इसमें हमारा पहला वर्ड है पीटर। पीटर मतलब पीटर या फिर पेट्रिस, ये एक लैटिन का वर्ड है। इसका मतलब होता है फादर। ओके, तो जैसे हम लोग देखते हैं ना, हमारा देश हमारे लिए क्या फादरलैंड की तरह है, क्योंकि वो हमारे लिए खाना दे रहा है, पहनने के लिए कपड़ा दे रहा है, घर दे रहा है, सब कुछ तो हमें प्रोवाइड कर रहा है। हर किसी के लिए उसका कंट्री उसके लिए फादर के समान होता है। ओके, तो पीटर पेट्रिस ये फादर को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट इज ओनिमा। ओनिमा का ग्रीक में मीनिंग होता है नेम। तो हमारा पहला वर्ड बनता है पेट्रियोटिक। पेट्रियोटिक वही फादर से आ रहा है, फादरलैंड, फादर से फादरलैंड, पेट्रियोटिक। टू बी प्राउड ऑफ एंड डिवोटेड टू वंस कंट्री, अपनी कंट्री के लिए डिवोटेड रहना, इसे कहते हैं पेट्रियोटिक। ओके, हम सब ही देशभक्त हैं, हिंदी में बोलते हैं देशभक्त, तो हम सब पेट्रियोटिक हैं। अपनी कंट्री के लिए हमें गर्व है, अपनी कंट्री पे हम काफ़ी डिवोटेड हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं अपने देश के लिए। हम जो अपने जॉब कर रहे हैं, अगर कोई जॉब कर रहा है तो अपने देश के लिए जॉब कर रहा है, वो देश की इकोनॉमी में हेल्प कर रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड इज़ पेट्रीमोनी। पेट्रीमोनी का मतलब होता है एन इनहेरिटेंस फ्रॉम वंस फादर। अपने फादर से जो आपको इनहेरिट हो रहा है, मतलब फादर जनरेशन वाइज ट्रांसफ़र हो रहा है, कोई प्रॉपर्टी हुआ, लैंड हुआ, तो वो क्या होता है इनहेरिटेंस। आपके फादर से आपको इनहेरिटेंस में मिला है, उसे कहते हैं पेट्रीमोनी। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज़ पेट्रोनिमिक। पेट्रॉन मतलब पेट्रिस फादर हो गया, एंड ओनिमा, ओनिमा मतलब नेम बताया मैंने, तो पेट्रोनिमिक क्या हो गया, अ नेम फॉर्म्ड ऑन फादर्स नेम। पापा के नेम से आपका नाम अगर बना है, उनके नेम को इंक्लूड करता हुआ, उसे कहते हैं पेट्रोनिमिक। इसका एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए किसी के फादर का नाम है राम, तो और उसके बेटे का नाम क्या है, राम नरेश, सन का नाम है राम नरेश, तो उसके फादर के नाम पे उसका नाम पड़ा है। नॉर्मली ये साउथ में आप देख लीजिएगा, ये ट्रेंडी है कि ग्रैंडफादर का नाम, फादर का नाम सबको इंक्लूड करके वो देते जाते बच्चे को, उसके पर पोते को इस तरीके से नाम डालते जाते, इंक्लूड करते हैं उनका। तो उनका क्या ट्रेंड है, ये पेट्रोनिमिक वाला ट्रेंड साउथ में काफ़ी ज़्यादा फॉलो होता है। नेक्स्ट हो गया चॉविनिस्टिक। अब चॉविनिस्टिक क्या हो गया, टू बी प्राउड ऑफ एंड डिवोटेड टू वंस कंट्री टू एन ऑब्नॉक्शियस डिग्री या एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट वे। अब इसको कैसे समझेंगे हम लोग, अब जैसे नॉर्मली हम लोग तो है ही, हम लोग प्राउड ऑफ है अपने कंट्री के, तो हम लोग पेट्रियोटिक है। चॉविनिस्टिक कौन है, जो एक्सट्रीमली मतलब किसी चीज़ को एक्सट्रीम करता है, कि हर चीज़ में मेरा देश ही सबसे अच्छा है और किसी और देश को कोई महत्व ना देना। ऐसा तो नहीं है, हम सब ह्यूमन बींग्स हैं, हमें हर किसी के रिलीजन, कल्चर, सोसाइटी को रेस्पेक्ट करना चाहिए। ओके, तो चॉविनिस्टिक पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव फॉर्म में, एक्सट्रीमली बस वो अपने कंट्री के लिए ही सोचते हैं, दूसरे कंट्री के लिए कुछ भी नहीं, मतलब बिल्कुल नेगेटिव फीलिंग रखना, उसे कहते हैं चॉविनिस्टिक। नेक्स्ट वर्ड इज चॉविनिस्ट। चॉविनिस्ट, अ पर्सन हु हैज़ एन एग्रेसिव एंड अनरीजनेबल बिलीफ दैट देयर ओन कंट्री इज़ बेटर देन ऑल अदर्स। इसमें क्या होता है, चॉविनिस्ट वो पर्सन है जो चॉविनिज़्म फॉलो कर रहा है। ये इसका बिलीफ रहता है कि मेरा कंट्री सबसे अच्छा और बाकी सब कंट्री ख़राब, किसी को कोई रेस्पेक्ट नहीं देना, चॉविनिस्ट। नेक्स्ट इज चॉविनिज़्म। चॉविनिज़्म वही हो गया एक्सेसिव पैट्रियोटिज्म, बिलीव जो एक चॉविनिस्ट का बिलीफ होता है उसे कहते हैं चॉविनिज़्म। नेक्स्ट इज पैटर्निटी। पेट्रिस हमने पढ़ा फादर से रिलेटेड है, तो पैटर्निटी क्या हो गया, फादरहुड। और नॉर्मली हम लोग देखते हैं जैसे पैटर्निटी लीव वगैरह मिलता है लोगों को, जब किसी के बच्चे होते हैं तो उन्हें पैटर्निटी लीव मिलता है, अगर मदर है तो उसे मैटर्निटी लीव मिलता है।
तो ये फादरहुड को रिप्रेजेंट करता है, पैटर्निटी एंड मैटर्निटी मदरहुड को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट वर्ड इज़ पेटर्नल। पेटर्नल मतलब फादरली। अब फॉर एग्जांपल जैसे आपके पापा के भाई मतलब आपके चाचा जी हुए, उन्हें हम बोलते हैं पेटर्नल अंकल। आपकी चाची हुई हैं, उनको बोलते हैं पेटर्नल आंटी। ओके। अब ऐसे ही जब मदर की ये से रिलेशन रखता है, जैसे मामा हुए तो उन्हें मैटर्नल अंकल, और मामी हुई मैटर्नल आंटी। पैटर्नलिज्म। पैटर्नलिज्म क्या हो गया? सिस्टम इन विच दोज इन पावर हैव अ फादर चाइल्ड रिलेशनशिप विद सबऑर्डिनेट्स। मान लीजिए कोई कंपनी है, तो उसका जो बिल्कुल सीनियर मोस्ट है, सीईओ वगैरह है, वो फादर अपने सारे सबऑर्डिनेट्स के साथ फादर चाइल्ड रिलेशनशिप मेंटेन करेगा, बहुत केयरिंग एटीट्यूड मेंटेन करेगा, तो उसे कहते हैं पैटर्नलिज्म। नेक्स्ट वर्ड इज़ आर्किन। इट इज़ ऑल्सो अ ग्रीक वर्ड। इसका मतलब होता है टू रूल। आर्किन मतलब टू रूल। तो पेट्रियार्क क्या हो गया? पेट्रिस से फादर, आर्किन से रूल। ओल्ड मैन, समवन फादर लाइक इन गवर्निंग पोजिशन, रूलिंग पोजिशन। इसका एग्जाम 2-3 इसमें मीनिंग्स हो जाते हैं इसके। जैसे कि मान लीजिए पहला है द मेल हेड ऑफ अ फैमिली या फिर कम्युनिटी। किसी भी फैमिली का जो मेल हेड होता है, मान लीजिए आपके घर में आपके दादाजी हैं, तो ग्रैंडफादर आपके मेल हेड है, सब कोई उनकी बातें सुनता है, उनके डिसीजन को फॉलो करता है। या फिर कोई कम्युनिटी है, उसका जो मेल हेड है, जैसे कोई ट्राइबल्सों का होता है ना, ग्रुप होता है, उनका जो मेल हेड होता है उसे वो बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, वो उनका पेट्रियार्क हो जाता है। दूसरा होता है एन ओल्ड मैन दैट पीपल हैव अ लॉट ऑफ रेस्पेक्ट फॉर। कोई बहुत एल्डरली पर्सन जिसके लिए पीपल रेस्पेक्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। मान लीजिए बहुत जगह गांव में अभी भी ऐसा होता है कि लोग मान लीजिए छोटे मोटे झगड़े हुए हैं आपस में, तो कोई 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 ऐसे एल्डरली पर्सन होते हैं जिसका वो बहुत रेस्पेक्ट करते हैं उनकी बातों का, वो जो डिसीजन दे देंगे उसे वो साइलेंटली फॉलो करते हैं, तो वैसे लोगों को पेट्रियार्क बोलेंगे। द टाइटल ऑफ अ मोस्ट सीनियर बिशॉप प्रीस्ट इन चर्च। चर्च होता है तो उसमें जो सबसे ज़्यादा सीनियर बिशॉप होता है, उनका प्रीस्ट होता है, उसे भी ये पेट्रियार्क का टाइटल दिया जाता है, नाम दिया जाता है। नेक्स्ट इज पेट्रियार्कल। पेट्रियार्कल क्या हो गया? रूल्ड और कंट्रोल्ड बाय मैन। फॉर एग्जाम्पल दैट इज गिविंग पावर एंड इम्पोर्टेंस ओनली टू मैन। वुमेन का इसमें पावर नहीं दिया जाता है। इसमें कौन रूल कर रहा है? मैन रूल कर रहे हैं पूरे सोसाइटी को, पूरे कंट्री को। हर पेट्रियार्कल ये फॉलो हो रहा है इसमें। नेक्स्ट वर्ड इज पेट्रियार्की। पेट्रियार्की में क्या हो गया? अ सोसाइटी, सिस्टम और कंट्री दैट इज रूल्ड और कंट्रोल्ड बाय मैन। इसमें भी वही चीज़ हो गया, पेट्रियार्की पेट्रियार्कल सेम ही हो गया एक तरीके से। सोसाइटी, सिस्टम या फिर कंट्री जिसमें मैन रूल कर रहे हैं या कंट्रोल कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड इज पेट्रिशियन। पेट्रिशियन क्या हो गया? कनेक्टेड विथ और टिपिकल ऑफ द हाईएस्ट सोशल क्लास या फिर एरिस्टोक्रेटिक। पेट्रिशियन जो बहुत हाई सोशल क्लास वगैरह होता है, एरिस्टोक्रेटिक वगैरह होता है, उनसे कनेक्टेड है ये। ओके। पेट्रीलिनियल। अब पेट्रीलिनियल क्या हो गया? पेट्रिस फादर बोला हमने, लीनियल या फिर लीनियर बोलिए। एक लीनियर स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा है। क्या फॉलो कर रहा है? फादर से सन, सन से उसके बेटे, उससे उसके बेटे को इनहेरिटेंस हो रहा है ये। फॉर एग्जांपल लैंड हुआ, बिल्डिंग हुआ, कोई भी चीज़ का इनहेरिटेंस होना जनरेशन वाइज, इसे कहते हैं पेट्रीलिनियल। नेक्स्ट वर्ड इज साइड। साइड या फिर सीडो। इसका मतलब होता है टू किल। साइड या सीडो का मतलब होता है टू किल। तो पहला वर्ड हमारा हो गया पेट्रीसाइड। पेट्रीसाइड का मतलब क्या हो गया? पेट्रिस से फादर, साइड मतलब किल। द किलिंग ऑफ वंस फादर। अगर कोई अपने पिता को किल कर देता है, मार देता है, तो उसे कहते हैं पेट्रीसाइड। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा है, ये भी एक ग्रीक वर्ड है, इसे कहते हैं मेटर या फिर मेट्रिस। इसका मतलब होता है मदर। ओके। तो इससे हमारा क्या वर्ड बनता है? मैट्रियार्क। मैट्रियार्क। मेट्रिस से हमने मदर पढ़ा एंड आर्किन का हमने पढ़ा था रूल। तो मैट्रियार्क क्या हो गया? द मदर रूलर। फॉर एग्जांपल ले लीजिए, जब क्वीन विक्टोरिया का रूल चलता था, रेन मतलब रूल चलता था इंग्लैंड में, तो इंग्लैंड वाज अ मैट्रियार्की। वहाँ पे एक मदर रूलर थी, वहाँ मैट्रियार्की फॉलो हो रहा था। ओके। नेक्स्ट वर्ड इज़ मैटर्निटी। मैंने बताया था जैसे पैटर्निटी वैसे मैटर्निटी। मैटर्निटी मतलब मदरहुड, मतलब कोई लेडी को मातृत्व। ओके।
मदरहुड, मैटरनिटी। जब कोई किसी लेडी को बेबी होता है तो उसे क्या मिलता है, मैटरनिटी लीव वगैरह मिलती है। तो मैटरनिटी मदरहुड से रिलेटेड है ये। मैटरनल, वही मामा को बोलेंगे मैटरनल अंकल, मामी को बोलेंगे मैटरनल आंटी। मदरली साइड से, कोई भी चीज़ मदरली साइड से रिलेशन बन रहा है वो मैटरनल साइड हो गया, ननिहारी का सारा कोई मैटरनल हो गया। नेक्स्ट इज मैट्रियार्कल। मैट्रियार्कल क्या हो गया, सोसाइटी या सिस्टम कंट्रोल्ड बाय वुमेन। ऐसा सिस्टम या सोसाइटी जहाँ पे वुमेन कंट्रोल कर रही हो सोसाइटी को, उसे कहते हैं मैट्रियार्कल। जैसे इसमें भी ये होता है, जैसे प्रॉपर्टी वगैरह कोई है तो मदर से डॉटर के पास जाएगा, सन के पास नहीं जाएगा। ऐसी जो कंडीशन जहाँ पे होती है उसे कहते हैं मैट्रियार्कल। एग्जाम्पल इसमें ये भी ले सकते हैं, जैसे जो एनिमल्स होते हैं वो मैट्रियार्कल ग्रुप्स में रहते हैं। बहुत सारे एनिमल्स देख लीजिए, जैसे बी को ले लीजिए, बी होता है, बी में हम लोग देखते हैं क्या, मेल बी बिल्कुल साइलेंट वर्कर्स रहते हैं, वो ज़्यादा कुछ एक्टिव नहीं रहते हैं। फीमेल भी एक्टिव रहती है और उनकी जो रानी रहती है वो मेन उनकी लीडर्स रहती है, जो रानी भी रहती है वो लीडर रहती है। तो वहाँ भी क्या होता है, मैट्रियार्कल फॉलो होता है। नेक्स्ट वर्ड इज मेट्रन। मेट्रन क्या हो गई, एन ओल्डर वुमन वन सफिशेंटली मैच्योर टू बी अ मदर। एक बहुत एजेड वुमेन है जो कि नियर आपके माँ के समान होगी। मान लीजिए आप कहीं भी जाते हैं, बहुत ज़्यादा एजेड लेडी है तो उसका क्या बोलते हैं आप, हाँ माँ जी आप कैसे हो, क्या हो, इस तरीके से बातें करते हैं। उसके लिए माँ वाली रिस्पेक्ट आती है उनके लिए, ठीक है। मेट्रोन का एग्जांपल जैसे हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल अ नर्स इन अ स्कूल। नर्स मतलब वो वाली नर्स नहीं, जैसे जो हॉस्पिटल वाली नर्स नहीं, स्कूल में जैसे छोटे बच्चों की जो सेवा करती है, केयर टेकर टाइप, उसे भी मेट्रोन कहते हैं। नेक्स्ट है अ सीनियर नर्सिंग ऑफिसर। जो हॉस्पिटल वगैरह में जो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर होती है उसे भी मेट्रन कहते हैं। एंड ओल्डर मैरिड वुमेन, कोई भी मैरिड वुमेन है, विवाहिता लेडी है, बहुत एजेड है, उसे भी हम लोग मेट्रन कह के पुकारते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज मेट्रॉनली। मेट्रॉनली क्या हो गया, एन ओल्ड वुमेन एंड इज़ अ फैट वुमेन। कोई मान लीजिए बहुत ओल्ड वुमेन है जो कि थोड़ी मोटी ताजी है बिल्कुल, उसे भी मेट्रॉनली कहते हैं। नेक्स्ट इज मेट्रन ऑफ ऑनर। अभी मेट्रन ऑफ ऑनर क्या होता है, अ मैरिड वुमेन हु इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्राइड्समेड एट अ वेडिंग। किसी शादी में जो ब्राइड रहती है, दुल्हन रहती है, उसके साथ कोई एक मैरिड वुमेन रहती है तो उसे हर रिचुअल्स में हेल्प कर रही है, कोई भी रिचुअल्स में उसे क्या करना है, कैसे करना है, उसे हेल्प बता रही है, या उसे ब्राइड को कुछ चाहिए तो उसे हेल्प कर रही है उसमें, उसे बहुत रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं, इसीलिए उसे मेट्रन ऑफ ऑनर, एक ऑनर का, उसे ऑनर का दर्जा दिया जा रहा है, रिस्पेक्ट दिया जा रहा है। नेक्स्ट इज मैट्रोनिमिक। मैट्रोनिमिक क्या हो गया, अ नेम फॉर्म्ड ऑन मदर्स नेम। मैट्रोनिमिक क्या हो गया, मैट्रन्स का, मैट्रिक्स का हमने पढ़ा था ना, मदर एंड ओनिमा, ओनिमा का नेम पढ़ा था। तो कोई भी अगर मदर से नाम आ रहा है, मदर के नेम से बन रहा है, किसी का नाम पढ़ रहा है, उसे कहते हैं मैट्रोनिमिक। जैसे मान लीजिए किसी की मदर का नाम है सीता, तो उसके डॉटर का नाम पढ़ रहा है सीता देवी, तो इसमें क्या हो गया, मैट्रोनिमिक, मदर के नाम पे उसका नाम पढ़ रहा है। नेक्स्ट वर्ड इज मैट्रीमोनी। जो भी अनमैरिड है, बहुत लोग, ये स्टूडेंट वगैरह आप लोग सब अनमैरिड होंगे बहुत लोग, तो आपको पता ही होगा मैट्रीमोनियल न्यूज़पेपर में जैसे आता है। मैट्रीमोनियल में क्या आता है, कोई भी शादी के लिए ऑफर्स आते हैं लड़कियों का, लड़कों का, तो ये मैरिज रिलेटेड है। मैट्रीमोनी क्या हो गया, मैरिज रिलेटेड। ओके, नाउ मेट्रीसाइड। अब हमने पढ़ा था मेट्रिस का मदर एंड साइड का, साइड या सीडो का किलिंग। तो मेट्रीसाइड क्या हो गया, द किलिंग ऑफ वंस मदर। कोई अपनी माँ को मार देता है तो उसे कहते हैं मेट्रीसाइड। नेक्स्ट वर्ड इज एल्मा मेटर। अब एल्मा मेटर क्या हो गया, द स्कूल, कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी समबडी वेंट टू। वो क्या होता है, लोगों का इंटेलेक्चुअल मदर होता है। अब इंटेलेक्चुअल मदर क्या हो गया, मान लीजिए आप बचपन में किसी स्कूल में गए हैं तो उसके साथ आपका एक बाउंडेशन, एक रिलेशन बन जाता है इंटेलेक्चुअल मदर की तरह। वो एक आपकी, जो आप विजिबल नहीं है, वो आपके बाद वो रिलेशन वैसा है आप लोगों का, माँ की तरह रिलेशन बन जाता है स्कूल से। आप बहुत सालों बाद भी वहाँ जाएंगे तो आपको एक फीलिंग रहता है उसके साथ। स्कूल हुआ, कॉलेज हुआ, यूनिवर्सिटी हुआ, आपका सोल मदर की तरह होता है, आपके सोल से उसको एक टचिंग रिलेशनशिप होता है। ओके,
नेक्स्ट वर्ड इज सुई। सुई इसका ग्रीक में मतलब होता है वन सेल्फ, मतलब खुद खुद, ओके, खुद वो इंसान। आई, सुइसाइड, तो सुइसाइड क्या हो गया? किलिंग वन सेल्फ, खुद को कोई किल कर लेता है, ओके। जैसे कुछ दिन पहले ही न्यूज़ में आया सुशांत सिंह राजपूत का, तो उन्होंने सुइसाइड कर लिया, बहुत दुखद घटना थी, पर ठीक है। सुइसाइड, किलिंग ऑफ वन सेल्फ, ओके। फ्रैटर, फ्रैटर या फिर फ्रेट्रिस, इसका मतलब होता है ब्रदर। फ्रैट्रिसाइड क्या हो गया? किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, कोई अपने भाई को मार देता है प्रॉपर्टी के लिए या किसी भी रिवेंज के लिए, तो उसे कहते हैं फ्रैट्रिसाइड कहते हैं, ओके। अब इसमें ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इसमें कन्फ्यूजन क्या लोगों को हो जाता है बहुत बार, जैसे फादर हो गया, फादर से रिलेटेड उन्हें लगता है तो फ्रैट्रिसाइड किलिंग ऑफ वंस फादर, पर किलिंग ऑफ फादर नहीं होता। पेट्रिस मतलब फादर होता है, तो पेट्रिसाइड किलिंग ऑफ वंस फादर हो गया। फ्रैट्रिसाइड क्या हो गया? किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, ओके। तो इसमें थोड़ा सा क्लियरिटी रखने की ज़रूरत है, ओके। नेक्स्ट आवर वर्ड इज़ फ्रैटरनाइज, ओके। ये फ्रैटरनाइज, फ्रैटरनाइज क्या हो गया हमारा? टू हैव अ ब्रदरली रिलेशनशिप विथ, मतलब जो कोई बहुत ब्रदरली रिलेशनशिप लगना, सोशल लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्रदरली होना, सा वो भाईचारा मेंटेन करना, उसे कहते हैं फ्रैटरनाइज, ओके। फ्रैटर्नल क्या हो गया? वही ब्रदरली। इसमें क्या होता है? ब्रदरली मतलब क्या हो गया? जैसे कोई है जो कि आप है, आपके साथ कोई और आपका कोई फ्रेंड है जो आपके साथ बिल्कुल दिखने में सेम नहीं है, पर बिल्कुल ब्रदरली एटीट्यूड है दोनों का, बिल्कुल सेम सोचना, सेम साथ में हर चीज़ साथ में ब्रदरली तरीके अच्छे से करना, सब मिलजुल के करना, ब्रदरली रिलेशन रखना, उसे फ्रैटर्नल कहते हैं। नेक्स्ट इज फ्रैटर्निटी, अ ब्रदरहुड और गिल्ड, ओके, एनी ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ सिमिलर इंटरेस्ट और प्रोफेशन, उसे भी फ्रैटर्निटी बोलते हैं। कोई ग्रुप ऑफ पीपल जिनका सिमिलर काम करते हैं, वो सिमिलर इंटरेस्ट रखते हैं, मान लीजिए कहीं पे आप काम कर रहे हैं ग्रुप में, तो आप लोग ब्रदरली एटीट्यूड लेके, तो फ्रैटर्निटी कहते हैं उसे, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज सोरोर। सोरोर का मतलब होता है सिस्टर, तो सोरोरी साइड क्या हो गया? किलिंग ऑफ वन सिस्टर, कोई अपनी बहन को मार देता है उसे सोरोरी साइड कहते हैं। तो इसे याद रखने का क्या तरीका है? मान लीजिए किसी की बहन है, उसकी विदाई होती है, तो विदाई में सब रोते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं, तो दुखी का क्या होता है? सौरो, सौरो से सौरोर, तो सौरोरी साइड क्या हो गया? किलिंग ऑफ वन सिस्टर। नेक्स्ट इज सोरोरिटी। सोरोरिटी क्या हो गया? अ वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन है वुमेन्स का, उसे कहते हैं सोरोरिटी। नेक्स्ट वर्ड इज होमो। होमो का मतलब होता है पर्सन, ओके। होमो का मतलब क्या हो गया? पर्सन। तो जैसे हमने आप लोगों ने अगर साइंस पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ह्यूमन बींग्स होते हैं, उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? होमो सेपियंस बोलते हैं, ठीक है। ह्यूमन बींग्स को होमो सेपियंस बोलते हैं, होमो पर्सन, ओके। तो होमिसाइड क्या हो गया? किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बींग, किसी ह्यूमन बींग को मारने को, मैन वुमेन जो भी ह्यूमन बींग को मारने को कहते हैं होमिसाइड। अब होमिसाइड में दो तरीके का होता है, एक तो मर्डर हो गया, एक मैन स्लॉटर हो गया। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? मर्डर कब होता है? अगर जैसे कोई इंटेंट है, इफ़ इंटेंट एंड प्री मेडिटेशन कैन बी प्रूव्ड द एक्ट इज़ मर्डर एंड पनिशेबल। अगर आप किसी को मार रहे हैं और आपका क्या कोई मकसद था किसी को मारने का, तो वो मर्डर कहलाता है और वो पनिशेबल भी होता है। पर मैनस्लॉटर क्या हो गया? इफ़ नो सच इंटेंट इज़ प्रेजेंट द एक्ट इज़ कॉल्ड मैनस्लॉटर एंड रिसीव्स अ लाइटर पनिशमेंट। इसमें पनिशमेंट मिलता है पर कम मिलता है। तो इसमें क्या है? आपका कोई पर्पज़ नहीं है किसी को मारने का। मान लीजिए कोई गाड़ी चला रहा है, कोई गलती से हाईवे में एक्सीडेंट हो जाती है जिसके कारण किसी की मौत हो जाती है ना, एक्सीडेंट के कारण मौत हो जाती है, तो वहाँ पे कोई पर्पज़ तो नहीं है मारने का, तो उस केस में लाइटर पनिशमेंट मिलता है, ओके। और नेक्स्ट वर्ड इज रेक्स। रेक्स या फिर रेगिस, इसका लेटिन में मतलब होता है किंग। रेगिस का क्या मतलब हो गया है? किंग, ओके। तो रेगिसाइड क्या हो गया? द किलिंग ऑफ अ
किंग, किसी किंग को अगर कोई मार रहा है तो उसे कहते हैं रेगिसाइड। अब रीगल, रीगल का क्या मतलब हो गया? रीगल भी किंग से रिलेटेड है। किंग का क्या होता है? बहुत रॉयल लाइफ होता है किंग का, रॉयल, मैग्निफिशेंट, बहुत स्प्लेंडेड, है ना, बहुत लैविश लाइफ होता है। रीगल मतलब बहुत रॉयल। ओके, नेक्स्ट वर्ड इज रिगेलिया। रिगेलिया मतलब क्या होता है? जैसे आर्मी हुआ, नेवी हुआ, एयरफोर्स हुआ, इनमें क्या होता है, बैचेस वगैरह लगाते हैं, इनके ड्रेस में बैचेस लगाते हैं, अलग अलग जो रैंक्स होते हैं उनके लिए कुछ ड्रेसेस, यूनिफॉर्म में कुछ डिफरेंस रहता है, कुछ इंसिग्निया रहता है उस रैंक को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसे कहते हैं रिगेलिया, उनके बैचेस को, ड्रेस को। ओके, रिगेलिया कहते हैं। रॉयल रिप्रेजेंटेशन एक तरीके से सुपीरियरिटी, रैंक या उसका ऑफिस को रिप्रेजेंट करता है। यूक्सॉर, नेक्स्ट वर्ड इज यूक्सॉर। यूक्सॉर मतलब क्या हो गया? वाइफ। तो यूक्सॉरिसाइड क्या हो गया? द किलिंग ऑफ वंस वाइफ, कोई अपनी वाइफ को किल कर देता है तो उसे कहते हैं यूक्सॉरिसाइड। नेक्स्ट वर्ड इज मैरिशियस। क्या हो गया? मैरिशियस। इसका भी ये एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है हस्बैंड। तो मेरिटिसाइड क्या हो गया? द किलिंग ऑफ वंस हस्बैंड, कोई अपने हस्बैंड को मार देती है तो उसे कहते हैं मेरिटिसाइड। ओके, अब नेक्स्ट इज मैरिटल। मैरिटल मैरिज से रिलेशन है, मैरिटल। एक्स्ट्रा मैरिटल क्या हो गया? आउटसाइड द मैरिज। मान लीजिए कोई शादीशुदा इंसान है और वो किसी और के साथ रिलेशन मेंटेन करता है तो उसे कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन रखना। प्री मैरिटल क्या हो गया? शादी से पहले कोई रिलेशंस में कोई रह रहा है उसे कहते हैं, बिफोर अ प्लान मैरिज कोई साथ में रह रहा है उसे कहते हैं प्री मैरिटल रिलेशन में रहना, प्री मैरिटल। ओके, शादी से पहले। प्री मतलब पहले, मैरिटल मतलब शादी, शादी से पहले। एक्स्ट्रा मैरिटल मतलब शादी के बाद एक्स्ट्रा, कुछ एक्स्ट्रा होना। ओके, नेक्स्ट इज इन्फेंस या फिर इन्फेंटिस। ये भी लैटिन का वर्ड है, इसका मतलब होता है बेबी। आप लोगों ने सुना होगा जैसे इन्फेंट फूड बहुत सारे मार्केट में मिलते हैं, सेरेलैक हुआ, लैक्टोजन हुआ, काफ़ी सारे इन्फेंट फूड। इन्फेंट मतलब बेबी। तो इन्फेंटिसाइड क्या हो गया? द किलिंग ऑफ अ न्यूबॉर्न बेबी, कोई बच्चा अभी जस्ट जन्म लिया है उसको किल करने को बोलते हैं इन्फेंटिसाइड। खासकर देखा गया है गर्ल्स वगैरह की किलिंग काफ़ी ज़्यादा पहले होती थी, अब तो काफ़ी कम हो गया है। गवर्नमेंट ने इतनी सारी ये सुविधा प्रदान कर दी है लोगों को लड़कियों के डेवलपमेंट के लिए, तो इसलिए आजकल काफ़ी रोकथाम हो गया है। पहले ये काफ़ी ज़्यादा होता था इन्फेंटिसाइड। ओके, नेक्स्ट इज जीनोस। जीनोस या फिर रेस या फिर काइंड। जीनोस मतलब होता है रेस या फिर काइंड। जीनोसाइड क्या हो गया? द किलिंग ऑफ अ होल रेस और नेशन। रेस क्या हो गया? पूरा एक, जैसे मान लीजिए कोई एक ट्राइबल ग्रुप है, उनका एक रेस है, ग्रुप है ना, पूरा नस्ल, पूरा नस्ल को रेस का हिंदी में बोलते हैं नस्ल, पूरा नस्ल को एक साथ मार देना इस तरीके से। या फिर कोई नेशन है तो उसका पूरे नेशन को डिस्ट्रॉय कर देना, उसे कहते हैं जीनोसाइड। ओके, नेक्स्ट इज पेरिसाइड। पेरिसाइड क्या हो गया? द पेरिसाइड, पेरेंट्स से ले लीजिए, पेरेंट्स से पेरिसाइड, तो द किलिंग ऑफ ईदर और बोथ पेरेंट्स। अगर मान लीजिए किसी का फादर का डेथ मार देना या फिर मदर को मार देना या फिर दोनों को मार देना, दोनों तीनों कंडीशन में कहते हैं पेरिसाइड, द किलिंग ऑफ ईदर और बोथ पेरेंट्स। नेक्स्ट इज सिन। सिन का मतलब क्या होता है? विथ या फिर टुगेदर। और ओनिमा का मतलब हमने नेम पढ़ा था, तो सिनोनिम क्या हो गया? अ वर्ड ऑफ सेम नेम। सेम नेम का, सेम नेम या फिर सेम मीनिंग बोलिए, सेम मीनिंग का वर्ड को बोलते हैं सिनोनिम। ये भी एग्जाम्स में काफ़ी आता है सिनोनिम्स। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में ये भी पढ़ेंगे हम लोग सिनोनिम के बारे में भी। नेक्स्ट इज एंटी। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट। ओके, अगेंस्ट या फिर ऑपोजिट, किसी चीज़ के अगेंस्ट, ऑपोजिट में बोलना, एंटी में ऑपोजिट में बोलना। एंटोनिम क्या हो गया? अ वर्ड ऑफ ऑपोजिट मीनिंग। किसी भी वर्ड का ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड को बोलते हैं एंटोनिम। ओके, होमोस क्या हो गया? सेम, होमो, होमो सेम। तो होमोनिम क्या हो गया? सेम नेम वाला। अ वर्ड दैट साउंड्स लाइक अनदर
बट हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग एंड स्पेलिंग। मतलब इसे जो हम लोग बोलेंगे तो सुनने में एक जैसा लगेगा, पर दोनों का वर्ड का मीनिंग अलग होता है और स्पेलिंग भी अलग होता है। इसका एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं होमोनिम का, जैसे बेर एंड बेर। मैं बोल रही हूँ तो एक जैसा साउंड कर रहा है, BARE, बेर। बेर मतलब किसी को बेयर करना, बर्दाश्त करना, ओके, टॉलरेट करना। बेयर क्या हो गया, ये नेक्स्ट वाला बेयर, BEAR, इसका मतलब होता है भालू। फिर नेक्स्ट है हमारा वे, WAY, वे, इसका मतलब क्या होता है, रास्ता। एंड नेक्स्ट इज WEIGH, वे, इसे भी वे बोलते हैं, इसका मतलब वजन। नेक्स्ट इज टू, TO2, इसका मतलब हो गया आई एम गोइंग टू स्कूल, जैसे मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल, स्कूल जा रहा हूँ। TOO, टू, I too want to go to the market, तो मैं भी तुम्हारे साथ मार्केट जाना चाहता हूँ, I too। एंड नेक्स्ट इज TWO, इसका मतलब हो गया I brought 2 mangoes from the market, मैं मार्केट से 2 मैंगोज लेके आया। तो तीनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, पर तीनों का मीनिंग अलग है, स्पेलिंग अलग है। ये हो गया होमोनिम। नेक्स्ट इज होमोफोन। तो होमो मतलब सेम, फोन मतलब हमने पहले पढ़ा था, फोनेटिक्स वगैरह, फोन से रिलेटेड साउंड, ओके। तो होमोफोन क्या हो गया, सेम साउंड, ओके। ओके फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे नए वीडियोस की जानकारी प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।